हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 के अप्लाई ऑनलाइन यानी कि फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करिएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। और हाँ, यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है, बात करें तो आईपीएस में कुल मिलाकर 10,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे आपको इस पर देखने को मिली है। और यहाँ पे जो आज अप्लाई करने का लास्ट डेट है, तो वैसे कैंडिडेट जो अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आज जो है वो लास्ट डेट है। तो अप्लाई करने से पहले या जो बच्चे अप्लाई कर चुके हैं, वो अगर वो कोई गलती किए हैं तो वो एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ इम्पोर्टेंट डेट है जो कि कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 1/8 से स्टार्ट था, ठीक है। और क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 21/8 यानी कि 1 से 21 तक जो है वहाँ पे आपका फॉर्म भरा रहा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें क्लोजर ऑफ एडिटिंग एप्लीकेशन, एडिट करने का भी ऑप्शन जो है वो 21 तक है, 21 अगस्त तक। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग का ऑप्शन 5/9 तक है। और उसके बाद आपका 1 से 21 जो भी है यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट आपने देख लिया। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ एक पेज ओपन होगा जिसमें कि आपको अपना, इसमें आपको फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम डालना है, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। उसके बाद आपको कंफर्म कंफर्म करना है आपको अपना फर्स्ट नेम, फिर कंफर्म करना है मिडिल नेम, अगर मिडिल मिडिल नेम है तो, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ओके। उसके बाद कंफर्म करना है आपको लास्ट नेम। तो ये जो सेक्शन है आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद आपको जैसे स्क्रॉल करिएगा तो नीचे आपको फिर से यहाँ पे दिखेगा डैशबोर्ड में फुल नेम, है ना। फुल नेम आपका क्या है, अगर फुल नेम आपका जो भी है आप टाइटल के साथ यहाँ पे लिखें, जो आधार कार्ड में आपका लिखा हुआ है वही लिखें, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा फुल नेम के साथ। आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर जो दें एक्टिव जो है वही दें, ईमेल आईडी दें। उसके बाद कंफर्म मिडिल नेम आपका जो है दो। उसके बाद आपका अल्टरनेट नंबर, एक अल्टरनेट नंबर आपके पास है तो यहाँ पे देना ज़रूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है सबको और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो आप यहाँ पे आपका जो है एक ईमेल आईडी और पासवर्ड बन के आ जाएगा आपके मोबाइल पे, ओके। उसके बाद आपको लॉगिन करना है इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे। लॉगिन करने के लिए आपको अपना जो आपका आईडी आएगा, एप्लीकेशन नंबर, वहाँ पे आपको डालना है। उसका पासवर्ड आपको आ जाएगा, वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है इस डैशबोर्ड पे, जहाँ के आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको जैसे कि आपने 10th कब पास किया, आपका ग्रेजुएशन क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है कि नहीं है, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन आप कोई क्वालिफिकेशन किए हैं या नहीं किए हैं, या अदर्स में आपका कुछ है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको आपने कब की कौन सी डिग्री की है 10th में। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या था, डेट ऑफ पासिंग क्या है और परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है। उसके बाद क्लास ग्रेड क्या है वो आपको करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की ओर आना है। जैसे नीचे के आइएगा दोस्तों तो यहाँ पे आपको डू यू हैव ऑपरेटिंग यहाँ पे एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद अगर यस करिएगा तो आपको यहाँ पे देना होगा, अगर आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर का, अगर आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डिटेल है, यानी कि अगर आपने कहीं पे काम किया है किसी भी इंस्टीट्यूशन में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में तो आप यहाँ पे दे सकते हैं किसी भी तरह का अगर आपको एक्सपीरियंस है वर्क का, चाहे वो कोई भी सेक्टर का हो, ओके। जैसे यहाँ पे दीजिएगा तो यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉई है, डिजिग्नेशन में आपको कौन सा पोस्ट पे आप काम कर रहे थे, कितने दिनों के लिए काम किए हैं। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आपका क्या क्या था। उसके बाद रीज़न ऑफ लिविंग, आप काम क्यों छोड़ रहे हैं। और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कितने सालों का, दिनों का जो भी है आपका एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस डिटेल वही भरेंगे जिन्होंने पहले काम किया है किसी भी सेक्टर में कहीं भी, ठीक है। और जो लोग नहीं किए हैं वो इस सेक्शन को यहाँ पे आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं।
और यहाँ पे आपको या फिर रिमूव का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो कि रेड कलर से यहाँ पे आपको दिख रहा है, रेड कलर है, ठीक है। और यहाँ पे रिमूव भी आप इस सेक्शन को कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। नेक्स्ट बात करें वेदर एनी यहाँ पे प्रोसिक्यूशन डिटेल्स, ये आपको अगर अवार्डेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ एनी अगर किए हैं तो यस, नहीं तो नो आप क्लिक करिएगा। इफ़ यस पार्टिकुलर ऑफ द सेम, यहाँ की अगर आप यस करते हैं तो वो कुछ लिखना होगा आपका रीज़न यहाँ पे। उसके नीचे आइएगा लैंग्वेज नॉन में, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे आपको कौन कौन सा आप लैंग्वेज जानते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या फिर और भी कोई लैंग्वेज जानते हैं तो आपको यहाँ फिलअप करना है। और सब में यहाँ पे साइड में देख रहे होंगे कि आपको रीड राइट एंड स्पीक, आप मान लीजिए हिंदी बोलने में, लिखने में कैसे हैं, बोलने में कैसे हैं, और यहाँ पे आपको अच्छे से करना है, पढ़ने में कैसे हैं। नेक्स्ट आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करिएगा तो नीचे एक सेक्शन आएगा जहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला कि आर यू एज पर PWBD कैंडिडेट है या नहीं, यस या नो कर दीजिएगा। इफ़ यस डू यू हैव कंपल्सरी टाइम फॉर एग्जामिनेशन, PWD अगर कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको यस या नो करना है, ठीक है। इफ़ यस डू यू हैव नीड कंपनसेशन, मतलब कुछ चाहते हैं एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम चाहना, उसके लिए है। उसके बाद आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी क्रिटिकल, तो यहाँ पे राइटिंग स्पीड इन अफेक्टेड, है ना। तो यहाँ से जो भी सेक्शन है आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे यस नो है तो यस करिएगा, नो है तो नो करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे रिलीजन आपका पूछा गया है, ठीक है। रिलीजन इन विच यू बिलोंग, यानी कि आप हिंदू हैं या फिर कोई भी रिलीजन के हैं, यहाँ पे आपको करना है यहाँ पे फिलअप। डू यू बिलोंग टू रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं करते तो नो करना है। उसके बाद आपको वेदर सर्विस, क्या आप अभी या फिर कभी किसी यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में काम किए हैं तो यहाँ पे करना है यस, अगर नहीं किए तो नो करना है ना। अगर यस करिएगा तो यहाँ पे आपको और भी डिटेल्स देना होगा, नो करिएगा तो यहाँ पे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आर यू एक्स सर्विस मैन, क्या आप एक्स सर्विस मैन रह चुके हैं, कहीं पे काम कर चुके हैं या फिर किसी बैंक में काम कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक्स सर्विस मैन उनके लिए है। यस यस तो नो है तो नो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर यस करिएगा तो आपको फिर से वहाँ पे डिटेल्स में सेक्शन जो यहाँ पे ओपन होते जाएगा, आपको वहाँ पे भरना होगा फॉर्म को कि आपने कहाँ से कब तक काम किया। उसके बाद आर यू अ डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन, यहाँ पे यस तो यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा। आर यू अ मैट्रिकुलेशन एक्स सर्विस मैन हु आर, तो यहाँ भी आपको नो करना है, ठीक है। उसके बाद आर यू अ डिजेबल एक्स सर्विस मैन, तो यहाँ भी आप नो कर सकते हैं। अगर हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सेक्शन आपके ओपन होंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे यस करना है या फिर नो करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना। और अगर किए हैं तो आप ज़रूर यस करिएगा, अगर नहीं है तो आप नो करिएगा। ओके, नो करिएगा तो ये जो सेक्शन है आपको फिलअप करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको नो ज़रूर करना है ना। अगर नहीं है तो आपको नो करना ही है। ओके, अब आगे बढ़ेगा सेव नेक्स्ट करके, या फिर आप स्क्रॉल करिएगा नीचे तो आपको यहाँ पूछेगा हैव यू अपीयर्ड इन द CWE-CRP फॉर क्लर्कियर CSA कैडर अर्लियर, क्या आपने कभी पिछले बार एग्ज़ाम में बैठा है IPS के, अगर बैठा है तो यस, यस करिएगा तो आपको फिर पूछेंगे कि आपने कितने बार यहाँ पे अटैम्प्ट किए हैं तो कौन कौन सा एग्ज़ाम यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, कौन कौन सा आप एग्ज़ाम दिए हैं। अगर नो करिएगा तो यहाँ पे हाउ मेनी अटैम्प्ट्स, ये सब आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक बात कि अगर जो बच्चे किए हुए हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू सेलेक्ट मल्टीपल एग्जाम्स अटैम्प्ट प्लीज होल्ड द कंट्रोल की, ठीक है। कंट्रोल की को प्रेस किए हुए आप यहाँ पे जो जो आप एग्ज़ाम्स किए हैं वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका है आर यू ए ट्रेन अप्रेंटिस ऑफ एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, क्या आपके पास कुछ ट्रेनिंग के है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा यस करना है या नो करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको यह सारा सेक्शन आपको फिलअप करना है। उसके बाद आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID वेन यू अप्लाई, यानी कि आपको यहाँ पे ID प्रूफ में तो मस्ट है आपको देना है। ID प्रूफ आपका कौन सा, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ठीक है। आपको जो ID देना है यहाँ पे दीजिएगा। आधार कार्ड दीजिएगा तो यहाँ पे आपको उसका आधार ID नंबर लिखना होगा। पैन कार्ड दीजिएगा तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। उसका काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ द पेपर, आप पेपर किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ, उसके बगल में आपको एरो दिख रहा होगा, यहाँ पे एरो पे क्लिक करिएगा तो आपका लैंग्वेज यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जो बच्चे किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश या फिर जो भी आप लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, यहाँ पे आपको
सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए आपको आ जाना है नीचे, यहाँ की पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिर से आपको फिलअप करना है। ठीक है, पर्सनल डिटेल में आपको आपका यहाँ बेसिक में आ जा आएगा। बेसिक डिटेल्स में आपको यहाँ पे कैटेगरी सबसे पहले फिलअप करना है। जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, एसटी है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे क्लिक करना है। उसका आर यू अ पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, अगर 40% से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, अगर अगर है तो ठीक है। सब टाइप क्या है ना, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, एंड टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे फिलअप करना है। ओके, और जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, और जो सेक्शन नीचे है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का, तो जो है सो करेंगे, जो नहीं है सो नो कर देंगे, सिंपल। नेक्स्ट आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा। ठीक है, तो आपको ये सेक्शन दिखेगा। आपको डेट ऑफ बर्थ आपको देना है, डेट मंथ ईयर यहाँ पे आपको देना है। जेंडर फिर देना है आपको, मेल फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद बात करें तो मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, अनमैरिड है, मैरिड है, विडो है, विडोअर है, ठीक है, डाइवोर्सी है या जुडिशियल सेपरेटेड है। इस तरह से आपको जो भी यहाँ पे फिलअप करना है। आधार कार्ड नंबर आपको देना है। उसके बाद कंसेंट इन आधार वेरिफिकेशन क्या है, कंसेंट टू, यस करना है। उसका पैन कार्ड नंबर आपका क्या है देना है यहाँ पे। डू यू हैव ट्विन ब्रदर और सिस्टर, यहाँ पे जो भी मांगा गया है आपको यहाँ पे आपको यस और नो पे क्लिक करना है। फिर जेंडर ऑफ द ट्विन, ठीक है, जेंडर क्या है, नेम ऑफ द ट्विन क्या है। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पे जो भी एस्ट्रिक से मार्क है, यानी कि आपका स्टार बना हुआ रहेगा ना, आप उस सिर्फ उसी सेक्शन को फिलअप करिएगा, बाकी सबको आप है ना लीव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें जो नीचे मांगा गया है, नेशनलिटी क्या है, वो इंडियन आपको देना है। वैकेंसीज ऑफ स्टेट है ना, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट के लिए आप भरना चाह रहे हैं फॉर्म, है ना, आपको यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद स्टेट का कोड देना है आपको। फिर यहाँ पे ऑप्टेड लैंग्वेज फॉर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मान लीजिए कि आप किसी अदर स्टेट का दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ का लैंग्वेज भी आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आपको वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये नीचे आ जाना है। उसके यहाँ लिखा हुआ है डू यू हैव 10th स्टैंडर्ड और एबव मार्कशीट, यहाँ पे सर्टिफिकेट ये सब अपलोड करना है आपको। ठीक है, 10th का। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी चेक बॉक्स हैं आपको यहाँ पढ़ के यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेंटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, आपको यहाँ पे सेंटर चूज करना है कि आप सेंटर कहाँ पे आपको देना है। ठीक है, उसके इस तरह से आपको सेंटर ऑफ मेन एग्ज़ाम भी दे देना है, आगे बढ़ना है, नीचे क्यों रहना है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों जानते हैं कि आपको क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन अ कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू हैव अ स्कैन डिजिटल इमेज ऑफ, क्या क्या स्कैन डॉक्यूमेंट चाहिए आपका, तो फोटोग्राफ चाहिए आपकी। ठीक है, जिसमें कि वाइट बैकग्राउंड हो। उसका सिग्नेचर चाहिए वहाँ पे आपको स्कैन किया हुआ। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए आपको, है ना, आप अपने अंगूठे का, है ना, आप लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन दे सकते हैं। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जैसे ही फॉर्म भरिएगा तो आपको यहाँ एक दिखेगा वहाँ पे, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, उसी को आपको फिलअप करना है ना। उसके बाद आपको वाइट पेज पे करना है। 10th स्टैंडर्ड बोर्ड यानी 10th का आपको सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पे। उसके बाद आप ये सेक्शन को फिलअप कर लीजिएगा अच्छे से। तो ये सब आपको स्कैन डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म भरने के पहले, ये सब आप तैयार कर लें, है ना। उसके बाद आपको फोटोग्राफ की बात करें, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर आपका फोटोग्राफ होना चाहिए लेंथ, और ये दिया गया है। फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज स्टाइल कलर पिक्चर आपका चाहिए। ठीक है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपका होगा, कलर ओके। मेक श्योर दैट द पिक्चर इज इन ए कलर टेकन अगेंस्ट अ लाइट कलर, प्रिफरली वाइट और बैकग्राउंड। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। लुक स्ट्रेट ऑफ द कैमरा, मतलब कि कैमरा के सामने आपको फ़ोटो होना चाहिए, जो कि आप हर एक फॉर्म में भरते आ रहे हैं और आपको पता होगा। तो आपको ध्यान रखना है आपको कि फ़ोटो जो है वो अच्छा हो, क्लियर हो, है ना, क्लियर हो और अच्छे से आपका खींचा हुआ फ़ोटो हो, यानी कि अच्छे से आपका स्नैप किया हुआ फ़ोटो हो, ताकि फॉर्म भरते टाइम, है ना, आपका जो इमेज है वो डिटेक्ट हो जाए आसानी से, प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं है। ओके, तो फ़ोटो और साइन ये सब आप अपलोड करें तो बहुत ही अच्छे से करें। और यहाँ अपलोड करने के लिए आपको ये सब पहले ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर रखना है ना। प्रिपेयर रखने के बाद आपको स्कैन कर लेना है सारा का। उसके बाद आपको नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आइएगा स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ आपको यहाँ पे दिखेगा और भी चीज़, जैसे कि मेक श्योर
जो भी आपका बैकग्राउंड है यहाँ पे होगा। उसके बाद इफ़ यू हैव टू यूज़ फ्लैश इंश्योर देयर इज़ नो रेड आई। अगर आप फ्लैश यूज़ करिएगा तो आपका रेड आई आ जाएगा, है ना? जिस पे आपको विदाउट फ्लैश ही यूज़ करिएगा फ़ोटो अगर ले रहा है तो। इफ़ यू वियर ग्लासेस मेक श्योर दैट देयर आर नो रिफ्लेक्शन एट योर आइज़ कैन बी क्लियरली सीन। अगर आप ग्लास पहने हुए हैं तो आपके फ़ोटो पे उसका रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। कैप, हैट ये सब आपको नहीं पहनना है, जो कि आप जानते हैं। डायमेंशन की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ पे 200 इंटू 230 पिक्सल का आपका प्रीफर किया गया है। वही बात करें, साइज ऑफ द फाइल शुड बी बिटवीन 20 KB टू 50 KB। ध्यान रहे 20 KB से लेकर 50 KB, यानी कि 20 KB से कम 50 KB आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे की ओर आइएगा तो यहाँ पे आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज मांगा गया है। तो द एप्लीकेंट हैज़ टू राइट डिक्लेरेशन इन इंग्लिश ओनली क्लियरली ऑन अ वाइट पेपर विथ ब्लैक पेन। याद रखिएगा ब्लैक पेन से ही लिखना है, वाइट पेपर पे लिखना है, ठीक है। फाइल टाइप आपका यहाँ पे जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए। डायमेंशन की बात करें तो 800 इंटू 400 पिक्सल इन 200 DPI आपका होना चाहिए। उसके बाद 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर विड्थ और इसका हाइट दिया गया है, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपका डिक्लेरेशन को करना है। डिक्लेरेशन का भी आपका यहाँ फाइल साइज दिया गया है, 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और इस तरह से आपको यहाँ पे सारा चीज़ को करना है। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दिख रहा होगा, डिक्लेरेशन आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड ऑफ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो PDF फॉर्मेट में आपको करना है। पेज साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट आपका A4 होना चाहिए, है ना। और पेज साइज ऑफ द फाइल शुड नॉट बी एक्सीडिंग 500 KB। 500 KB से ज़्यादा आपका ये जो 10th का जो सर्टिफिकेट का आप स्नैप लीजिएगा वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर 500 KB से ज़्यादा होगा तो आपका वो फॉर्म जो है वो यहाँ पे सबमिट नहीं हो पाएगा। और जो भी आपका यहाँ पे सिग्नेचर ये सब वगैरह दीजिएगा तो वो सब अभी आपको सही से लिखना होगा, ठीक है। और इस तरह से आपका सिग्नेचर आपका देख लीजिए। डायमेंशन 114 टू 60 पिक्सल का आपका यहाँ पे डायमेंशन मांगा गया है, ठीक है। उसका साइज ऑफ फाइल शुड बी बिटवीन 10 KB टू 20 KB। बस 10 से लेकर 20 KB तक ही आपको अपना सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए वाइट पेज पे, ओके। ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, आप ब्लैक पेन ही यूज करिएगा। ब्लू पेन का दोस्तों यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ब्लैक पेन का यूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कैन करने के बाद आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है ना। अब यहाँ जान लीजिए JPEG फॉर्मेट होना चाहिए फाइल टाइप, या फिर JPEG फॉर्मेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका डायमेंशन 240 इंटू 240 ही होनी चाहिए, जिसमें कि 200 DPI आपका होना चाहिए, यानी कि 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर विड्थ एंड हाइट आपकी ये लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन की साइज होनी चाहिए। तो इस तरह से जितने भी मैंने आपको बताया है, आप फॉर्म को भरने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रख लें। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइडलाइन उसको फॉलो ज़रूर करना है। और जो भी आपको इमेज है, साइज़ है, यहाँ पे डायमेंशन है ना। और फाइल टाइप ये सब है, आपको सभी को फॉलो करते हुए यहाँ पे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। इस पर फॉर्म भरने का तरीका कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स है, इसलिए आपको इतना चीज़ बताना पड़ा है दोस्तों। जो लोग नहीं जानते हैं या फिर आपको जो लोग जानते भी हैं, आप एक बार वीडियो को देख लें, क्योंकि आज लास्ट डेट है। और अच्छे से फॉर्म को फिलअप करें, ओके। और फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको वहाँ पे प्रिंट आउट आपको यहाँ पे ले लेना है। तो ये था दोस्तों इन्फॉर्मेशन IPS क्लर्क के बारे में। और ये जिसमें कि आज लास्ट डेट है और वैकेंसी बहुत ही भारी संख्या में, यानी कि 10,000 वैकेंसी है, 10,000 प्लस। तो आप फॉर्म को ज़रूर भरें और एग्ज़ाम भी अच्छे से दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सब्सक्राइब चैनल एंड थैंक यू।